हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस टॉपिक से संबंधित सवालों को देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने जो है कोयला से संबंधित सवाल देखे थे। तो ये हमारी श्रृंखला जो है मुख्यतः अभी जो स्टार्ट हो रही है, इसमें हम जो है 2-3 दिन से जो है खनिज पदार्थों को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा आज हमारा जो होने वाला है वो पेट्रोलियम गैस और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित प्रश्न आपके जो भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी हम देखेंगे। देखिए, ये सेशन आप सभी के लिए, चाहे वो बीपीएससी टीआरई हो, DSSB हो, केवीएस हो और यूपी टीजीटी पीजीटी हो, इन सभी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ भी आपकी ज्योग्राफी पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जीआईसी यूपी जो है यूपी पीएससी जीआईसी के द्वारा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सवाल, बीपीएससी के द्वारा यूपी पीसीएस मेंस में, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस और ऐसे सभी सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे और इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देखिए, सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, प्रश्नों को देखने से पहले हम जो है कुछ रिफाइनरियाँ आपकी हैं और कौन से राज्य में है, कब स्थापित की गई थी और कौन सी कंपनी जो है इनको जो है चला रही है या वहाँ से जो है रिफ़ाइन कर रही है, वो सभी हम देखने वाले हैं। देखिए, एक नज़र में हम देख लेते हैं। देखिए, डिगबोई कहाँ है, तो ये असम में है। ये 1901 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और गुवाहाटी असम में है, 1962 में इसकी स्थापना हुई। बरौनी जो है आपका बिहार में है, आप सभी लोग जानते हैं, बिहार के बेगूसराय में है। और 1964 में जो है इसकी स्थापना हुई। कोयाली जो है गुजरात में है 1965 में। बोगईगांव असम में है, 1979 में इसकी स्थापना हुई। हल्दिया जो है ये पश्चिम बंगाल में है, 1975 में इसकी स्थापना हुई। इसके अलावा मथुरा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है, इसकी स्थापना जो है 1982 में हुई। पानीपत कहाँ है आपका, पानीपत आपका हरियाणा में है। इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, 1998 में हुई थी। और पारादीप जो है आपका उड़ीसा में है, इसकी स्थापना जो है 2016 में हुई थी। देखिए, ये सभी जो है रिफाइनरियों को कौन होल्ड करता है, तो ये जो है यहाँ से ऑयल निकालने और रिफाइन करने का काम है आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये सभी इसको जो है रिफाइन करता है यहाँ पे। इसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में मुंबई जो है महाराष्ट्र में, और विशाखापट्टनम का जो है रिफाइनरी जो है हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा होल्ड किया जाता है। इसके अलावा मुंबई में देखिए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा मुंबई का जो है महाराष्ट्र, और जो 1955 में स्थापित हुई थी एक रिफाइनरी, और कोच्चि में जो है केरल में 1966 में ये आपका भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल के द्वारा। इसके अलावा मनाली जो तमिलनाडु में है, नागपट्टिनम जो है तमिलनाडु में है, ये चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है करती है। इसके अलावा नुमालीगढ़ जो है असम में है, मैंगलोर जो है कर्नाटक में है। और नुमालीगढ़ वाली जो है ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और मैंगलोर रिफाइनरी लिमिटेड और पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के द्वारा मैंगलोर वाला चलाया जाता है। इसके अलावा देखिए, तातीपाका जो है आंध्र प्रदेश में है, और ये 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए, ये संयुक्त उद्यम भी है। ठीक है, इसमें आपने देखा कि एक जो है ये पीएसयू रिफाइनरी आपकी थी, जो मैंने अभी आपको बताया, और ये जो है आपका ये संयुक्त है। ठीक है, ये संयुक्त उद्यम कौन कौन सा है, बीना और भटिंडा। इसके अलावा अगर हम देखें तो कौन सा हमारा है, तो इसमें देखिए और भी बहुत कुछ है, जिसमें आपका DTTA जामनगर हो जाता है गुजरात में, और SEZ जो है जामनगर गुजरात में, ये जो है रिलायंस इंडस्ट्री जो है इसको जो है रिफ़ाइन करती है यहाँ पे तेल। और वाडनार जो है ये गुजरात में है। ठीक है, ये नायरा एनर्जी लिमिटेड के द्वारा चलाई जाती है। इसके अलावा देखिए, प्रश्न कोश में पहला सवाल क्या कह रहा है, जो बीपीएससी 56वीं से लेकर 59वीं बीपीएससी में पूछा गया है प्री 2015 में, कह रहा है भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। भारत में जो है सबसे पुराना तेल का भंडार जो है आपने देखा 1901 में जो है डिगबोई असम में जो है ये स्थापित किया गया था, और ये तेल भंडार जो है असम में है। क्या नाम है उसका, डिगबोई। और 1901 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो ये जो है इसका डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, डिगबोई असम। ठीक है, डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कह रहा है भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है, तो भारत का जो है पेट्रोलियम उत्पादक अग्रणी राज्य जो है, ये जब सवाल पूछा गया था उस टाइम प्रश्नकाल के दौरान दिए गए विकल्पों में से जो है पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक जो है ये गुजरात था। लेकिन 2019-20 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो है पेट्रोलियम और कच्चा तेल जो है इसके अग्रणी उत्पादक कौन से हैं, तो अभी भी राजस्थान और गुजरात जो है शीर्ष पर हैं। तो अभी जो हो जाएगा गुजरात हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, और जो है इस सवाल के लिए बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और वैसे जो है राजस्थान जो है शीर्ष पर है।
तो अभी भी जो है वो राजस्थान सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। यूपी पीसीएस मेंस 2003-4 और यूपी पीएससी जीआईसी में ये आपका सवाल जो है पूछा गया था। देखिए प्रश्नकाल में जो है मैंने आपको बताया वही है। अगला सवाल कह रहे हैं निम्नलिखित राज्यों में वर्ष 2013-14 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका क्या दे दिया गया, राजस्थान दे दिया गया है, तो बिना सोचे आपको राजस्थान पे टिक कर देना है। सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2015 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए अंकलेश्वर प्रसिद्ध है किसके लिए, अंकलेश्वर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है आपका पेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पेट्रोल के भंडार के लिए, तो ए विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। वैसे अंकलेश्वर है कहाँ, तो अंकलेश्वर जो है आपका गुजरात में है। ठीक है, अंकलेश्वर कहाँ पे है, गुजरात में है, और ये जो है गुजरात के भरूच जिले में है। 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैला खनिज तेल का भंडार जो है यहाँ पर फैला हुआ है। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि लूनेस पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है, तो लूनेस भी आपका जो है गुजरात में है। ठीक है, आपका चाहे आपका कौन सा, अभी मैंने आपको क्या बताया था, अंकलेश्वर हो गया, लूनेस हो गया, ये सभी जो है ये आपके गुजरात में है, तो इसीलिए आपका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस में ये सवाल पूछा गया था। देखिए लूनेस गुजरात राज्य में खंभात की खाड़ी के ऊपरी सिरे पर स्थित है। यहाँ प्रश्नकाल तक जो है लगभग 62 कुएं खोदे गए थे, जिसमें से 19 में से गैस और 3 से जो है तेल निकाला जाता था। अगला सवाल कह रहा है कि 9 गाँव जो है या 9 ग्राम तेल क्षेत्र जो है ये कहाँ पे है, तो ये भी आपका जो है गुजरात में है। ठीक है, ये भी आपका गुजरात में है, तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपी आरओ और एआरओ मेंस 2013 में ये सवाल जो है ये आपका पूछा गया था। देखिए कह रहा है भारत में सर्वप्रथम तेल का कुआं जो है खोदा गया था, तो सर्वप्रथम तेल का कुआं कहाँ पे खोदा गया था, तो ये जो है आपका जो है ऊपरी असम के एक क्षेत्र है जिसका नाम है माकूम। ठीक है, माकूम में जो है सबसे पहले 1867 में जो है कुआं खोदा गया था, याद रखिएगा। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो इसका जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए बी विकल्प जो है इस सवाल के लिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सही हो जाएगा। यूपी यूडी और एलडीए में पूछा गया था 2013 में। कह रहा है भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम के माकूम क्षेत्र में 26 मार्च 1867 को 118 फीट 35.5 मीटर की गहराई तक खोदा गया था। आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर बी माना था, परंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इसका उत्तर जो है विकल्प ए कर दिया था, जो कि गलत हो जाएगा। जो माकूम है यही आपका सही हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की जो है पुरानी तेल शोधक इकाई है, सबसे पुरानी जो है तेल शोधक इकाई कौन सी है, तो आप सभी लोग जानते हैं डिगबोई जो है, ये इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी, और ये जो है आपका असम में है। कब, 1901 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। बाकी अगर कोयली की बात की जाए, कोयली आपका गुजरात में है, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और हल्दिया जो है ये आप सभी लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल में है, और मथुरा जो है उत्तर प्रदेश में है। तो इनकी सबकी स्थापना जो है बाद में हुई थी। सबसे पहले जो है आपका किसकी हुई थी, तो ये जो है डिगबोई असम की हुई थी। देखिए कह रहा है कि डिगबोई असम की स्थापना 1901 में, और कोयली जो है ये गुजरात में है, इसका 1965, हल्दिया का 1975, और मथुरा का जो है 1982 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है सुमेलित है, कौन सा युग जो है सुमेलित है। देखिए हल्दिया कहाँ पे है, तो हल्दिया आपका जो है उड़ीसा में नहीं है, हल्दिया आपका जो है पश्चिम बंगाल में है। अभी आपने देखा था हल्दिया जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जामनगर जो है ये आपका गुजरात में है। ठीक है, जामनगर जो है ये गुजरात में है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। और नुमालीगढ़ जो है ये गुजरात में है। नुमालीगढ़ कहाँ पे है, तो ये गुजरात में नहीं है। नुमालीगढ़ कहाँ पे है, तो नुमालीगढ़ आपका जो है ये भारतीय राज्य जो है असम के गोलाघाट जिले में स्थित है, याद रखिएगा। और पनागुड़ी जो है ये आपका तमिलनाडु में है, तो आपका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बाकी सभी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नुमालीगढ़ जो है ये असम में है, और जामनगर गुजरात में है, हल्दिया आपका जो है वेस्ट बंगाल में है। देखिए मैंने 10वां क्वेश्चन पहले करवा दिया, मैं आपको जो है 9वां क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखिए कौन सा जोड़ा जो है सही कह रहा है। ठीक है, कौन सा जोड़ा जो है सही है। देखिए बरौनी जो है ये बिहार के बेगूसराय में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में जो है विशाखापट्टनम जो है तेल शोधक संयंत्र है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो है कोयना आपका गुजरात में है। ठीक है, कोयना गुजरात में है, और मथुरा जो है उत्तर प्रदेश में है। तो ये आपका आसान सा सवाल था, ये आपका वैसे ही आप सही कर लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है, तो भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है, तो ये आपका कौन सी हो जाएगी, जामनगर या पारादीप या दिग्बोई या तातीपाका। तो जामनगर की जो रिफाइनरी है ये भारत की सबसे बड़ी तेल की जो है तेल शोधनशाला है। और इसको कौन होल्ड करता है, देखता कौन है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जामनगर का जो है ये जो है रिलायंस इंडस्ट्री इसको होल्ड करती है, और यहाँ पे जो है रिफाइन का काम करती है। ठीक है, तो इसका जो है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प हमारा 11वें नंबर के सवाल के लिए सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, 12वें नंबर का सवाल कौन सा है, निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है, कोयली या नून माटी या हटिया
या बरौनी। देखिए हटिया नाम की जगह आपने नहीं पढ़ी है, देखिए कोयली और नूनमाटी बरौनी ये है, लेकिन हटिया नहीं होगा, तो सी विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। यूपी यूडीए और एलडीए में ये सवाल जो है आपसे पूछा गया था। भारत में सर्वप्रथम जो है तेल ऊर्जा संकट जो है कब उत्पन्न हुआ था, ये आपको बताना है। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट या तेल ऊर्जा संकट जो है कब उत्पन्न हुआ, तो ये जो है 1973 में, ठीक है, 1973 में पैदा हुआ, जब जो है तेल निर्यातक देशों ने जो है ओपेक इनका जो है ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने जो है तेल की कीमतों में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वृद्धि कर दी थी, अचानक से 4 गुना वृद्धि कर दी थी, तो अधिक जो है इसीलिए भारत में जो है तेल संकट आपको देखने को मिलेगा। तो 1973 जो है 1970 से 80 के बीच में आएगा, तो ये आपका जो है डी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। 1970 से 1980 के दौरान 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल जो है आपका पूछा गया था। कह रहा है नून माटी तेल शोधक कारखाना जो है ये कहाँ पे स्थित है। अब नून माटी तेल शोधक कारखाना आपका कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा असम राज्य में, ठीक है, असम में स्थित है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए नून माटी तेल शोधन कारखाना असम राज्य में अवस्थित है और यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ओआईसी के अधिकार में है और आईओसी के अधिकार में है। इसके अलावा इसकी स्थापना वर्ष जो है ये 1962 में है और गुवाहाटी के निकट जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल कह रहा है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए हल्दिया कहाँ पे है, तो हल्दिया आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में है, तो पहले का जो है चौथा हो जाएगा। जामनगर आपका जो है गुजरात में है, 4 के बाद 3 हो जाएगा। कोच्चि जो है ये केरल में है, 2 हो जाएगा। और नुमालीगढ़ आपका असम में है, तो 4 3 2 1 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही आसान था, 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1, 4 3 2 1 जो है आपका बी विकल्प में दिख रहा है, इसीलिए बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री 2005 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। नुमालीगढ़ आपने देखा कि कहाँ पे है, नुमालीगढ़ आपका असम में हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और तातीपाका जो है ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, तो सबसे पहले तातीपाका को छोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए इसमें आपका कन्फ्यूजन है, तो वैसे ही तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, तो 3 से मिला देंगे। और कोयली आपका कहाँ है, तो कोयली आपका गुजरात में है। कोयली कहाँ पर है, तो ये आपका गुजरात में है। और बरौनी जो है बिहार के बेगूसराय में है। तो 4 3 2 1 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 3 2 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए कौन सा विकल्प है, 4 3 2 1, तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपी यूडीए और एलडीए के एग्ज़ाम में ये सप्लीमेंट्री मेंस एग्जाम में पूछा गया था। अब तातीपाका कहाँ पे है, तो तातीपाका जो है ये आंध्र प्रदेश में है। इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री 2016 में ये सवाल जो है हमसे पूछा गया था। फिर से कह रहा है सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। नून माटी कहाँ पर होगा, तो नून माटी आपने देखा कि नून माटी जो हमारा है ये जो है असम में हो जाएगा, ठीक है। पहले का जो है 3 हो जाएगा, पहले का 3 हो जाएगा। और कोयली आपका कहाँ पे है, तो कोयली आपका गुजरात में है। कोयली आपका गुजरात में है, तो 3 के बाद 1 हो जाएगा। मैंगलोर आपका कर्नाटक में है, तो ये आपका 3 1 फिर 4 हो जाएगा। और पानीपत आपका हरियाणा में है, तो 3 1 4 2 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 1 4 2, देखिए एक ही ऑप्शन में आपको 3 दिख रहा था पहले, तो ये तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। यूपी पीएससी आरआई 2014 के एग्ज़ाम में ये सवाल जो है आपसे पूछा गया था। देखिए मैंने फिर से आपको जो है नहीं मैंने आपको सही करवाया। मुझे लगा कि 18 नंबर का सवाल मैंने आपको पहले करवा दिया और मैंने जो है 16 17 छोड़ दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मैंने 16 17 भी करवाया, उसके बाद मैंने 18 करवाया था। देखिए अगले सवाल में कहा जा रहा है कि फिर से जो है सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और कहा जा रहा है कि तेल शोधक कारखाना एक तरफ है, एक तरफ आपका राज्य दिया गया है। इससे आपका जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है ये क्लियर हो जाएंगे और यहाँ से जो है सवाल पूछा जाता है। आप सभी ने अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के बीपीएससी टीआरई 1 2 और 3 का देखेंगे तो वहाँ पर 1 से 2 सवाल आपको मिल जाएंगे। देखिए तातीपाका कहाँ पर है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। पहले का 3 हो जाएगा। कोयली आपका गुजरात में है, फिर 1 हो जाएगा। नागपट्टिनम आपका कहाँ पर है, तो यह आपका तमिलनाडु में है, 2 हो जाएगा। नुमालीगढ़ आपका असम में है, तो 3 1 2 4 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 1 2 4 आपका कौन सा जवाब है, देखिए बी विकल्प में आपको दिया गया है 3 1 2 4। यूपी पीसीएस मेंस 2013 में ये सवाल जो है आपसे पूछा गया था। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। देखिए बीना जो है या तातीपाका को जो है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है ये आपको बताना है और कौन इसको होल्ड करता है याद रखिएगा। तो बीना मध्य प्रदेश, ये कह रहा है बीपीसीएल। अब इसको मिलाना है आपको कि कौन किसको होल्ड करता है। तो बीना को जो है बीपीसीएल होल्ड करता है और इसके ये स्थापित किया गया था इसके द्वारा। और जो है तातीपाका आंध्र प्रदेश में है ओएनजीसी के द्वारा, ठीक है, ओएनजीसी। और डिगबोई असम जो है ये आपका किसके द्वारा, तो ये जो है आईओसीएल के द्वारा।
और कोयली जो गुजरात में है ये आपका IOCL के द्वारा ही है, तो यही आपका जो है सुमिलित नहीं है। आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए बीना मध्य प्रदेश जो है ये BPCL के द्वारा स्थापित किया गया, और तातीपाका जो है ONGC, और डिगबोई असम जो है IOCL, और कोयली भी जो है ये आपका IOCL के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कोयली जो है कहाँ पे है, तो कोयली आपका जो है गुजरात में है। ठीक है, कोयली जो है ये गुजरात में है। कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला जो है कहाँ पे अवस्थित है, तो ये गुजरात में है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा ये जो है सवाल आपका UP RO और ARO के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका मैप से रिलेटेड है। देखिए मैप में आपको कह रहा है कि 1 2 3 4 संख्या से अंकित भारत के क्षेत्रों में से किसी एक में जो है खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन हाल ही में प्रारंभ हुआ है। तो देखिए ये आपका एक प्रकार से जो है राजस्थान के क्षेत्र हैं, और आपका जो है उड़ीसा में आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपने देखा कि गोवा के कुछ क्षेत्र दिख रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि कावेरी डेल्टा में खनिज तेल के पर्याप्त भंडार का प्रश्नकाल में पता चला था, और यहाँ से इसका व्यावसायिक उत्पादन भी प्रारंभ हुआ है। तो ये आपका C विकल्प जो है सही हो जाएगा। वैसे इस प्रकार के सवाल हम देखते नहीं हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। ये IAS लेवल का सवाल है। कह रहे हैं मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या। ठीक है, मंगला भाग्यम शक्ति और ऐश्वर्या, अब ये है क्या, तो ये जो है ये बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र हैं। ठीक है, ये बाड़मेर और सांचौर बेसिन में जो है खोजे गए मतलब तेल क्षेत्र हैं। देखिए मंगला भाग्यम शक्ति और ऐश्वर्या जो है ये तेल क्षेत्र हैं। अगली बार आपसे ऐसे ही दे देगा कि मंगला भाग्यम और शक्ति और ऐश्वर्या, या शक्ति और ऐश्वर्या क्या है, तो ये तेल क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। देखिए कह रहा है प्रश्नकाल में मंगला भाग्यम शक्ति और ऐश्वर्या बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए 22 तेल क्षेत्रों में से प्रमुख क्षेत्र हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि 14 NELP ब्लॉक्स 1 JV ब्लॉक्स 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स एवं 4 CBM ब्लॉक संबंधित, तो ये किससे संबंधित है, तो ये आपको बताना है कि ये जो है ये किससे संबंधित है। तो ये आपका जो है क्या वो पेट्रोलियम से है, या लिग्नाइट पट्टी से है, या जिप्सम पट्टी से है, या स्वर्ण पट्टी से है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका पेट्रोलियम अन्वेषण से हो जाएगा। देखिए RAS और RTS में ये सवाल पूछा गया था, इसका C जवाब जो है वो आपका सही हो जाएगा। देखिए 14 NELP ब्लॉक्स 1 JB ब्लॉक्स ये सभी जो है ये पेट्रोलियम अन्वेषण से संबंधित है। अगला सवाल कह रहा है हाइड्रोजन विजन 2025 जो है ये किससे संबंधित है। हाइड्रोजन विजन जो है ये किससे संबंधित है 2025, तो ये पेट्रोलियम के भंडारण से है। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से है, तो इसका A विकल्प जो है सही हो जाएगा। UP लोअर सप्लीमेंट्री प्री एग्जाम में 2004 में पूछा गया था। अगला सवाल कह रहा है देश को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक रखने हेतु भारत ने इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की है। इस हेतु वह 3 स्थानों पर भूमिगत स्टोरेज का निर्माण करेगा। इस स्थान को चिन्हित कीजिए जिसे इस हेतु जो है चयन किया गया है। तो कौन से स्थान को जो है चयन नहीं किया गया है, ये आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जिसमें जो है इसको जो है स्टोरेज के लिए चिन्हित नहीं किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये आपका अंकलेश्वर हो जाएगा। ठीक है, अंकलेश्वर हो जाएगा गुजरात में, ये जो है चिन्हित नहीं है। बाकी भूमिगत स्टोरेज जो है ये आपका विशाखापट्टनम, मंगलौर और पादुर में इसका निर्माण किया जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि देश को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक रखने हेतु भारत ने इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की है, और इस हेतु 3 स्थान विशाखापट्टनम, मंगलौर तथा पादुर का चयन किया गया है। अंकलेश्वर जो है इसमें शामिल नहीं है। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है। तेल अन्वेषण का कार्य जो है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी करता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी करता है, और ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा भी किया जाता है। इसीलिए आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। UPPCS सप्लीमेंट्री मेंस 2004 में ये सवाल जो है पूछा गया था। कह रहा है HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, HBJ पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक होता है, कहाँ से होता है। देखिए कहाँ से कहाँ तक नहीं पूछा है, ये केवल कहाँ से होता है पूछ रहा है। तो ये बॉम्बे हाई के अपतटीय क्षेत्र में अवस्थित है, और HBJ जो है पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन जो है दक्षिणी बेसिन से किया जाता है। आपका देखिए दक्षिणी बेसिन आपका ऑप्शन C में दिख रहा है, इसीलिए C विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। UPPCS मेंस 2006 में ये सवाल जो है आपसे पूछा गया, और ये सवाल जो है ये आपसे पूछा भी गया था आपके BPSC TRE में। HBJ का मतलब आप समझ नहीं पाए होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो मतलब है हजीरा और बीजेपुर, या कहीं कहीं आपको बीजापुर दिखता है, कहीं आपका विजयपुर भी दिखता है, और जगदीशपुर। ठीक है, इसे जो है HBJ पाइपलाइन कहा जाता है। यहाँ से जो है पाइप के माध्यम से जो है एक स्थान से और दूसरे स्थान तक जो है गैस अथॉरिटी के द्वारा
ये जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम गैल कहते हैं, इसके द्वारा जो है ये पाइपलाइन निर्मित की गई है और यहाँ से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है आपका पेट्रोलियम भेजा जाता है। देखिए कह रहा है कि हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है। तो मैंने अभी आपको बताया ये जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं गैल, ठीक है, GAIL के द्वारा निर्मित की गई है। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, UPRO और ARO प्री 2014 में ये आपका सवाल जो है ये पूछा गया था। देखिए कह रहा है हाल में ही रिलायंस लिमिटेड द्वारा भारत के किस राज्य में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया है। तो भारत के किस राज्य में ये पता लगाया गया है, तो ये आंध्र अपतटीय क्षेत्र में जो है पता लगाया गया है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अपतटीय क्षेत्र में, ठीक है। तो ये डी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए कह रहा है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने वर्ष 2002 में आंध्र अपतटीय क्षेत्र के कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडारों की खोज की और रिलायंस निजी क्षेत्र की देश की पहली ऐसी कंपनी है जिसने ये खोज की है। अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कह रहा है भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है। तो प्राकृतिक गैस का उत्पादन जो है अधिकांश जो है कहाँ से किया जाता है, तो ये बॉम्बे हाई से किया जाता है, बॉम्बे हाई से, सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। UPPCS प्री 2012 में और UP UDA LDA प्री 2013 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई बेसिन और अपतटीय क्षेत्र में होता है। अपतटीय क्षेत्र से वर्ष 1818-19 में 22,117 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन हुआ। इसमें से सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे हाई और बसीन अपतटीय क्षेत्र से हुआ। वर्ष 1920 में जो है 20,634 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन जो है आपका उत्पादन जो है अपतटीय क्षेत्र से हुआ था। अगला सवाल कह रहा है बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, और इनमें से कौन सा कथन सत्य है कह रहा है। देखिए बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई तट से जो है 60 किलोमीटर दूर स्थित है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और नहीं, देखिए ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए 30 किलोमीटर नहीं है, 30 किलोमीटर नहीं है, ये लगभग जो है 160 किलोमीटर है, 160 किलोमीटर है। तो यहाँ पर केवल आपका जो है ये 60 किलोमीटर बोला जा रहा है, जबकि इसकी दूरी कितनी है, 160 किलोमीटर है। तो हमारा पहला ही जो है गलत हो जाएगा और सही नहीं है पूछा है, ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसकी खोज जो है 1965 में हुई थी और सबसे पहला तेल का कुआं जो है 1974 में खोदा गया था। आप सभी लोग जानते हैं कि इसके अलावा जो है इसे जो है भारत रूस की संयुक्त टीम ने खोजा था। तो ये भी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कह रहा है KG-D6 बेसिन में जो अप्रैल 2009 से लगातार चर्चा में है, भारी मात्रा में भंडार है। तो किसका भंडार है, तो ये गैस का भंडार है, ठीक है, गैस का भंडार है, कच्चे तेल का नहीं है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए KG-D6 बेसिन में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने वर्ष 2006 में तत्कालिक बृहत्तम प्राकृतिक गैस का भंडार की खोज की। कृष्णा गोदावरी बेसिन स्थल के जो है 20,000 वर्ग किलोमीटर तथा बंगाल की खाड़ी में 24,000 वर्ग किलोमीटर में स्थित एक जो है कैट्रोनिक भ्रंश किनारा है। अगला सवाल कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किनमें जो है शैल गैस के संसाधन जो है पाए जाते हैं। कैम्बे बेसिन, आपका कावेरी बेसिन, इसके अलावा आपका जो है कृष्णा और गोदावरी बेसिन। तो इनमें से किस में पाए जाते हैं, तो ये सभी में पाए जाते हैं। याद रखिएगा पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये आपका सही हो जाएगा। कैम्बे या खम्मात की खाड़ी या बेसिन या कावेरी बेसिन या कृष्णा गोदावरी बेसिन, यहाँ सभी जो है शैल गैस के संसाधन जो है ये पाए जाते हैं। देखिए ये आपका IAS प्री 2016 का सवाल है और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो है के अनुसार ONGC ने निम्न 5 बेसिन में जो है ये आपका शैल गैस का भंडार जो है अनुमानित किया है। कैम्बे, गंगा घाटी, असम और असम अरागान, कृष्णा गोदावरी, कावेरी। स्पष्ट है विकल्पों में दिए गए सभी क्षेत्रों में जो है ये शैल गैस के संसाधन आपके पाए गए हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है, कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो आपका जो है लकड़ी जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है, लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी कोयला आपका जीवाश्म ईंधन है, डीजल आपका जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल आपका जीवाश्म ईंधन है। छत्तीसगढ़ PCS प्री 2014 में ये आपका पूछा गया था। देखिए जीवाश्म ईंधन करोड़ों वर्ष पूर्व जो है मृत जानवर और पेड़ पौधों के अवशेष से बने ईंधन को कहते हैं। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल आदि आते हैं। लकड़ी एक ठोस जैव ईंधन है। अगला सवाल कह रहा है कि सही विकल्प का चुनिए जो निम्नलिखित पाइपलाइन परिवहनों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में दर्शाता है। ठीक है, सबसे पहले जो है घटते क्रम में आपको दिखाना है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। इसके अलावा जो है सलाया कोयली और मथुरा पाइपलाइन, और 2 ऑप्शन आपके और दिए गए हैं जिसमें से आपका जो है क्या लिखा गया है तो मैं बता देता हूँ, जामनगर और लोनी पाइपलाइन और कांडला जो है और भटिंडा पाइपलाइन। तो सबसे बड़ी इनमें से कौन से ये आपको बताना है और सबसे छोटी कौन सी है ये आपको बताना। देखिए सलाया और कोयली जो मथुरा पाइपलाइन है इसकी लंबाई जो है 2660 मीटर है, 2660 मीटर है। और हजीरा और विजयपुर और जगदीशपुर जो गैस जो पाइपलाइन है इसकी जो मतलब लंबाई है ये आपका
4,953 किलोमीटर है, 4,953 किलोमीटर है। 15 फरवरी 2021 तक का ये डेटा है। तो सबसे ज़्यादा आपका कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आपको जो है सबसे बड़ी जो लंबी पाइपलाइन है आपका हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर वाली पाइपलाइन है, ठीक है। हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर ये सबसे बड़ी है, और यह जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर जाती है, ठीक है। ये जो है गुजरात से शुरू होती है, गुजरात में हजीरा है, और जगदीशपुर जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ तक ये ख़त्म होती है। और जामनगर और लोनी पाइपलाइन की बात की जाए तो ये जो है उत्तर प्रदेश के निकट गाजियाबाद में लोनी नामक जगह है एक, यहाँ तक ये जाती है, और इसकी लंबाई जो है 1410 किलोमीटर है। कांडला भटिंडा पाइपलाइन की लंबाई अगर बात करें तो 1339 किलोमीटर है। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे छोटी जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, तो सबसे छोटी आपकी जो है कांडला और भटिंडा हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी आपकी कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी आपकी जो है आपका HBJ हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन है, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। देखिए आपको किसी भी विकल्प में, मैं आपको विकल्प दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमारा हजीरा और विजयपुर हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, तो पहले 2 हो जाएगा। और मैं ऐसे लिखता हूँ, रोमन में नहीं लिखता हूँ, पहले 2 हो जाएगा हमारा, फिर आपका जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 के बाद आपका 1 हो जाएगा, और फिर आपका जो है जामनगर लोनी हो जाएगा जो 1410 किलोमीटर है, और ये आपका 3 हो जाएगा, और फिर आपका जो है कांडला भटिंडा हो जाएगा 2, 1, 3, 4। लेकिन 2, 1, 3, 4 आपको किसी भी विकल्प में देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए जो है ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन ही। देखिए छत्तीसगढ़ PCS में ये सवाल पूछा गया था, और ये जो मैंने आपको बताया